हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 साइंस का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है टीथ एंड माइक्रोब्स। टीथ का मतलब दांत और माइक्रोब्स का मतलब ऐसे कीटाणु जो हमको अपनी आँखों से दिखाई ना दे। उसको देखने के लिए एक मशीन का ज़रूरत पड़ता है जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसका नाम क्या है? माइक्रोस्कोप। तो ये इतने छोटे होते हैं कि हमें अपनी आँखों से दिखाई नहीं देते, इसलिए इनका नाम रखा है माइक्रोब्स। और उसको देखने के लिए जो मशीन का यूज़ करते हैं उसका नाम है माइक्रोस्कोप। ठीक है, देखो बच्चों, इस चैप्टर में मैं लाइन बाय लाइन रीडिंग करते जाऊंगा, उसका मतलब समझाते जाऊंगा। आप लोग मेरे साथ उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। पहले लाइन लिखा है, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी इज़ द सरफेस ऑफ योर टीथ। मतलब आपका बॉडी का सबसे हार्डेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे हार्ड, सबसे कठोर जो पार्ट होता है ना, हार्ड जो पार्ट होता है, वो आपके टीथ का सरफेस होता है। टीथ का सरफेस होता है। ठीक है, इट हैज़ टू bear cutting and grinding of food for your whole life। मतलब टीथ क्या करता है, आपका पूरा जीवन में कटिंग के लिए, ग्राइंडिंग के लिए काम करता है। ठीक है, टीथ ना हो तो हम कोई भी फूड को काट कर, ग्राइंडिंग कर उसको खा नहीं सकेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो बच्चों, ए गुड सेट ऑफ टीथ विल मेक यू लुक नाइस। अगर आपका दांत का बनावट अच्छा है, दांत का स्ट्रक्चर अच्छा है, अच्छे से सभी दांत अपनी अपनी जगह पे डेवलप हुए हैं, अच्छे से फिक्स है, तो आपका जो फेस का लुक होगा नाइस होगा। अगर उसमें कोई गड़बड़ी होगी, कोई डिसेबिलिटी होगी तो आपके टीथ में, तो आपका फेस भी अच्छा नहीं दिखेगा, थोड़ा अजीब लगेगा देखने से। ठीक है ना, तो ऐसा होता है। तो टीथ का काम है कटिंग करना, ग्राइंडिंग करना, आपको लुक अच्छा देना। इसके साथ साथ उसका और एक काम है, देखो बच्चों क्या काम है, दे आल्सो हेल्प यू टू स्पीक क्लियरली। आपको क्लियरली स्पीक करने में हेल्प करते हैं हमारे टीथ। ठीक है, यू मस्ट लुक आफ्टर देम वेल सो दैट दे लास्ट ए लाइफ टाइम। आपको उसका ख्याल अच्छे से रखना चाहिए, तभी वह आपका जीवन तक, आपका जब तक जीवन रहेगा तब तक आपके साथ रहेंगे। नहीं तो बीच रास्ते में आपको छोड़कर आपके दांत चले जाएंगे, बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इमेजिन करके देखो, दांत नहीं होगा तो क्या करोगे, क्या खाओगे। द टीथ ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी आर हिडन बिलो द गम्स। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं बच्चों, उनका दांत अभी बाहर आया नहीं होता है, वो छिपा होता है। दांत का जो मसल्स है ना, दांत जिस मसल्स में होता है उसी के अंदर न्यू बॉर्न बेबी में उनका दांत छिपा होता है। जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है वो मसल्स के अंदर से दांत बाहर आने लगते हैं। ठीक है, द बेबी कैन नॉट च्यू सॉलिड फूड। बेबी लोग सॉलिड फूड खाते हैं क्या? मैंगो, एप्पल, ये सब खा सकते हैं क्या? रोटी, राइस नहीं ना, क्योंकि वो लोग च्यू ही नहीं कर सकते, उसको चबा नहीं सकते। ठीक है, तो चबाने के लिए दांत है ही नहीं, तो इसलिए बेबी को क्या दिया जाता है? लिक्विड फूड लाइक मिल्क, जूस वगैरह। ठीक है, वाटर। इधर देखो, इधर लिखा है, इट कैन ओनली ड्रिंक मिल्क एंड अदर लिक्विड। मिल्क और दूसरा लिक्विड को ही यूज़ करते हैं छोटे छोटे बेबी खाने के लिए। ठीक है, व्हेन द बेबी इज अबाउट 6 मंथ ओल्ड, जब बेबी 6 महीने का एज का हो जाता है ना, तो उसका दांत स्टार्ट हो जाता है अपेयर करना। द टीथ स्टार्ट अपेयरिंग, दांत आने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। कितना मंथ ओल्ड? 6 मंथ ओल्ड। बाय द टाइम ही इज अबाउट 3 ईयर्स ओल्ड, जब बेबी 3 ईयर्स ओल्ड हो जाता है ना, तो उसका 20 टीथ हो जाता है, हैज़ 20 टीथ। मतलब जब बेबी का 3 साल बड़ा हो जाता है तो बेबी का टोटल 20 टीथ हो जाते हैं। ठीक है, द टीथ आर कॉल्ड मिल्क टीथ। उस टीथ को क्या बोलते हैं बाबू? मिल्क टीथ बोलते हैं। जब बेबी 3 ईयर्स ओल्ड हो जाए, उसका दांत 20 होता है, तो वो वाला टीथ को क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ।
बचपन में सबका मिल्क टीथ होता है, बाद में मिल्क टीथ गायब हो जाते हैं, झड़ जाता है। चॉकलेट बिस्कुट ये सब खा के और पहले ही झड़ जाता है, नहीं तो अपने से भी झड़ जाता है। फिर परमानेंट टीथ आता है। देखो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है एट द एज ऑफ 6 द मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग आउट। जब बच्चा 6 साल का हो जाएगा ना, तो जो मिल्क टीथ था टूटना स्टार्ट हो जाता है, झड़ जाता है, फॉलिंग आउट हो जाता है, ठीक है, हमारे माउथ से मिल्क टीथ गायब हो जाता है। न्यू टीथ अपीयर्स इन देयर प्लेस, तब नया टीथ आ जाता है वहाँ पे, ठीक है, नया दांत आ जाते हैं। उस दांत को क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड परमानेंट टीथ, ठीक है, उसको बोलते हैं परमानेंट टीथ। ये आपके लाइफ के साथ जीवन भर चलेगा अगर आप उसका ध्यान अच्छे से रखेंगे, अदरवाइज ये भी धोखा दे के चला जाएगा। इफ़ यू लुक आफ्टर देम वेल दिस टीथ विल लास्ट ए लाइफ टाइम, मतलब आप अच्छे से ख्याल रखेंगे इसका तो आपके लाइफ टाइम तक आपका टीथ होगा परमानेंट वाला, ठीक है। बट इफ़ यू डू नॉट लुक आफ्टर देम प्रॉपरली यू कैन लूज दिस टीथ। आप अच्छे से ब्रश नहीं करेंगे, चॉकलेट बिस्कुट खूब दबा के खाएंगे, आपका दांत ये वाला जो परमानेंट वाला था ये भी सड़ जाएगा, गायब हो जाएगा, तब आपको अकेले रहना पड़ेगा, आपके दांत नहीं होंगे। नो न्यू टीथ विल अपीयर इन देयर प्लेस। उसके बाद उस टीथ जो परमानेंट टीथ होता है ना बाबू, वो झड़ जाएगा, टूट जाएगा, तो नया टीथ आने वाले नहीं है, ठीक है, वही परमानेंट थे, उसके बाद कोई नहीं आता। एक बार ही चांस मिलता है, मिल्क टीथ गायब हो जाता है तो परमानेंट आ जाता है, पर परमानेंट गायब कर दिया आपने तो फिर से टीथ आने वाले नहीं है, तब आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, प्लास्टिक वाला टीथ नकली दांत लगवाना पड़ेगा, ठीक है। उसको निकाल कर रख भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, मेरे दादाजी लगाते हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए, अच्छे से लुक आफ्टर कीजिए अपने टीथ का, ताकि आप लोगों को आपके फ्यूचर में ऐसा ना करना पड़े। बहुत सारे लोग स्वीट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, गुटखा पान मसाला खाते हैं, ठीक है, ये सब खाने से दांत सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्या है बच्चों। देयर आर 32 परमानेंट टीथ। कितना परमानेंट टीथ होते हैं बाबू? 32। ऑल ऑफ देम अपीयर बाय द एज ऑफ 21। जब आप 21 साल के हो जाओगे ना, जब आपका एज 21 हो जाएगा, तो आपका जो टोटल टीथ कितना होंगे बाबू? 21 आपका जब एज होगा तो आपका जो टोटल टीथ होगा 32, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। काइंड ऑफ टीथ कितने काइंड का होता है बाबू, उसको देखेंगे, ठीक है। यू नो दैट योर टीथ कट, टीयर, ग्राइंड फूड। आप सभी को पता है आपका टीथ काटता है, नोचने में हेल्प करता है और पीसने में, ग्राइंड करने में, ग्राइंडिंग मशीन होता है ना, चटनी पीसने वाला, वैसे ही हमारा दांत भी पीसने वाला काम करता है, ठीक है। टीथ हैव स्पेशल शेप्स टू डू दिस जॉब्स, ठीक है। हमारे टीथ में ही बहुत वैरायटी है, ठीक है। टीथ का, हमारा जो टीथ है ना, सबका काम अलग अलग है। एक का काम है काटना, तो एक का काम है नोचना, तो एक का काम है ग्राइंडिंग करना। तो उसको देखेंगे कि इसका काम क्या है। हाँ, सबका शेप अलग अलग होता है उसको करने के लिए। लुक एट योर टीथ इन मिरर। आप मिरर में अपना टीथ को देखें। डू दे हैव डिफरेंट शेप्स। क्या वो लोग डिफरेंट शेप में हैं? सबका शेप डिफरेंट है एक दूसरे से, तो आपको मिलेगा कि देयर आर 3-4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ्स आर फाउंड, ठीक है। व्हाट डिफरेंट कैन यू सी बिटवीन योर फ्रंट टीथ एंड योर बैक टीथ। मतलब आप देखना ध्यान से, आपका फ्रंट टीथ में और आपका बैक टीथ में क्या अंतर होगा। तो आप देखे होंगे बैक टीथ क्या होता है, पीछे में बहुत मोटा मोटा होता है और फ्लैट होता है, नोकीला नहीं होता है, ठीक है। और फ्रंट का टीथ क्या होता है, बहुत ही नोकीला होता है और बैक वाले से थोड़ा पतला होता है, क्योंकि फ्रंट से हम लोग काटते हैं ज़्यादातर। हाँ, और बैक में ग्राइंडिंग होता है, पीसने का काम होता है, मसाला पीसते हैं वैसे, ठीक है। कुछ भी काटने के बाद उसको पीसा जाता है, वो वाला काम बैक वाले करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, आप पहले देख लो अच्छे से कहाँ पे क्या होता है।
देखो, इंसीजर कट द फूड, मतलब आगे का जो दांत होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं इंसीजर्स। इंसीजर, इसका नाम सीजर है, आप इंसीजर बोलेंगे इसको, मतलब सीजर का मतलब क्या, चाकू। तो चाकू का काम होता है काटना, तो आगे का जो दांत होते हैं ना, इंसीजर दांत उसको बोलते हैं, इंसीजर। ठीक है, इंसीजर का काम होता है काटना, कोई चीज़ को, फूड को काटना। नेक्स्ट देखो बच्चों, कैनिन टियर फूड। कैनिन्स, कैनिन जो होता है, जो दांत होता है कैनिन, जिसको हम लोग कैनिन बोलते हैं, वो क्या करता है, फूड को नोचने में हेल्प करता है। सपोज देखो चिकन बिरयानी उसके माउथ में है ना, उसको नोच रहा है आदमी, ठीक है, उसको दांत में फंसा कर नोचा जाता है ना, मांसों को और हड्डी को अलग किया जाता है, तो नोचने का काम करता है, टीयरिंग का काम करता है। ठीक है, और प्री मोलर एंड मोलर क्रश एंड ग्राइंड फूड। देखो इधर प्री मोलर एंड मोलर, प्री मोलर मोलर से पहले होता है और मोलर थोड़ा और पीछे होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है बाबू, क्रश करना, ठीक है, फोड़ना। कुछ खा रहे हो ऐसा जिसको फोड़ना है, सपोज बादाम, हाँ, फोड़ के खाने वाला, तो फोड़ के खाने वाला का काम कौन सा, टीथ फोड़ने में, क्रश करने में और ग्राइंड करने में हेल्प करता है, पीछे वाला। पीछे वाला का नाम है प्रीमोलर, प्रीमोलर के बाद आता है मोलर। ठीक है, फोड़ के खाने वाला, फोड़ के खाने वाला जो भी आप फूड खा रहे हो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो बच्चों, इस फिगर में आप इधर देखो, इस फिगर में क्या है आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले है इंसीजर, इंसीजर के साइड में आता है कैनिन, कैनिन के पीछे आता है प्रीमोलर और सबसे लास्ट में जो टीथ आता है मोलर। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, नाम याद कर लेना बच्चों। योर फ्रंट टीथ आर योर कटिंग टीथ, आपका जो फ्रंट का टीथ होता है उसका नाम होता है इंसीजर टीथ, उसका काम होता है कट करना, इसलिए उसको बोलते हैं कटिंग टीथ। दीज आर कॉल्ड इंसीजर्स, इसको क्या बोलते हैं, इंसीजर। दे हैव वी हैव 8 इंसीजर्स, 4 एबव एंड 4 बिलो। हमारे पास कितना इंसीजर टीथ होता है, 8 होता है, 4 ऊपर में होता है और 4 नीचे में, सामने का 4 दांत ऊपर वाला और नीचे वाला, ठीक है, जो सामने में है, ऊपर वाला 4 नीचे वाला 4 इंसीजर होता है। ठीक है, वो काटने के लिए ही बना होता है, रोटी काटना, कैरेट काटना, मैंगो काटना, जो भी काटना। ठीक है, नेक्स्ट टू योर कटिंग टीथ आर टीयरिंग टीथ। नेक्स्ट जो आता है बाबू आपका जो इंसीजर टीथ के पीछे जो आता है साइड में, ठीक है, उसको बोलते हैं टीयरिंग टीथ, उसका नाम है कैनिन्स। टीयरिंग टीथ का मतलब नोच कर खाने वाला टीथ, टीयरिंग का मतलब नोचना होता है। ठीक है, नोच कर खाने वाला, देखो मांसों को नोच के खा रहा था, लेग पीस को नोच कर खाने वाला टीथ को बोलते हैं कैनिन्स। यू हैव 4 कैनिन्स, आपके पास टोटल कितना कैनिन्स होता है, 4, याद रखना। ठीक है, 4 को कैनिंग टीथ होता है आपके पास। दे आर पॉइंटेड, और वो कैसे होते हैं बाबू, पॉइंटेड होते हैं। देखो इधर, इधर फिगर है, चारों टाइप का जो टीथ है उसके बारे में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, देखो इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर, सबका स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दे दिया है। नेक्स्ट क्या है बाबू, द टीथ एट द बैक ऑफ योर माउथ क्रश एंड ग्राइंड फूड। जो आपके सबसे पीछे में होते हैं, लास्ट में होते हैं बाबू, उसका काम होता है क्रश करना, फोड़ डालना और उसको पीस देना। ठीक है, पीसना, ग्राइंडिंग करना। दे आर वाइडर एंड फ्लैटर देन अदर टीथ। ये लोग क्या होते हैं, वाइडर होते हैं और फ्लैट होते हैं। ठीक है, चौड़े होते हैं और मोटे होते हैं, हाँ, क्योंकि इनको पीसने का काम करना है। देखो इस पर कुछ भी रखेंगे तो रख के पीस सकते हैं ऊपर से। ठीक है ना, ये दोनों थोड़ा पॉइंटेड नहीं होते हैं और वाइडर एंड फ्लैटर होते हैं। इसका काम ही होता है ग्राइंड करना और क्रश करना, फोड़ डालना। नेक्स्ट क्या है देखो बाबू, दीज आर प्री मोलर एंड मोलर। इसको क्या बोलते हैं, प्री मोलर एंड मोलर। एन एडल्ट हैज़ 8 प्री मोलर एंड 12 मोलर टीथ। एक जब बड़ा आदमी हो जाता है ना, जब उसका 32 कंप्लीट हो गया है, टीथ, टोटल नंबर ऑफ टीथ उसका 32 हो गया है, तो उसका 8 जो होगा ना, 8 नंबर ऑफ टीथ
प्रीमोलर होगा ऊपर नीचे मिला के, और 12 जो होगा मोलर होगा ऊपर नीचे मिला के, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ में देखो क्या लिखा है बच्चों, द क्राउन इज द टॉप पोर्शन ऑफ द टूथ। देखो ऊपर का जो पार्ट होता है क्राउन बोलते हैं उसको, इज द टॉप पोर्शन ऑफ टूथ, ठीक है, इधर लिखा भी है, हाँ, क्राउन ऊपर वाला। द रूट इज इनसाइड द गम, इट होल्ड द टूथ फिर्मली इन ए प्लेस। जो हमारा टीथ का जो नोकीला नीचे का पार्ट होता है हमारा गम में, जो दांत का मसल को गम बोलते हैं, ठीक है, गम्स, दांत का मसल में अंदर घुसा होता है। अगर वो गम नहीं होगा तो टूथ हिलता डुलता रहेगा, जिसका गम कमज़ोर हो जाते हैं उसका दांत निकल जाते हैं बाहर। तो गम दांत को अच्छे से होल्ड कर कर रखने के लिए हेल्प करता है, नहीं तो दांत उखड़ जाएंगे। द हार्ड वाइट पोर्शन ऑफ द टूथ दैट यू कैन सी इज कॉल्ड एनेमल। जो हार्ड और वाइट पोर्शन होता है उसको बोलते हैं एनेमल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एनेमल, हाँ। इट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट, सबसे ज़्यादा कठोर पार्ट इसी एनेमल को बोला जाता है, ठीक है। इसी एनेमल को ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट बोला जाता है। बिलो द एनेमल इज द डेंटिन। एनेमल के नीचे में क्या है बाबू, इस साइड में देखो डेंटिन है, विच इज नॉट एज हार्ड एज एनेमल। मतलब जितना हार्ड एनेमल होता है उतना हार्ड डेंटिन नहीं होता है, उससे थोड़ा सा कम हार्ड होता है, ठीक है। इनसाइड द डेंटिन द सॉफ्ट पल्प, डेंटिन के अंदर में सॉफ्ट पल्प पाया जाता है, ठीक है। इट इज ब्लड वेसल दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द टूथ। डेंटिन में क्या होता है बाबू, पल्प होता है, लिक्विड सब्सटेंस होता है डेंटिन के अंदर में, और वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स होता है। ब्लड वेसल्स खाना पहुंचाता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट पहुंचाता है काम करने के लिए। ईच एंड एवरी पार्ट को मैंने बताया था ना लास्ट चैप्टर में, ईच एंड एवरी पार्ट को न्यूट्रिएंट चाहिए एनर्जी के लिए, काम करने के लिए। तो दांत को भी एनर्जी चाहिए होता है, फुकट में थोड़ी काम करेगा। तो देखो ये पाइप दिख रहा है ना, ये पाइप, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे टीथ में बहुत सारा वेसल होता है, पाइप होता है, ठीक है। वो पाइप हमारा टीथ को खाना देता है, दांत के अंदर में सब होता है, हाँ। टीथ को वो लोग खाना ले जाके देता है, न्यूट्रिएंट देता है, तो टीथ काम करता है अच्छे से, ठीक है। अगर टीथ के पास ये वाला खाना अच्छे से नहीं पहुंचेगा तो हम हो जाएंगे बीमार, हमारा दांत सड़ जाएगा, काम नहीं करेगा अच्छे से, ठीक है बच्चों। तो टीथ में क्या होता है, ब्लड वेसल कहाँ पे होता है, डेंटिन में, ठीक है। एनेमल सबसे ऊपर वाले का नीचे वाला में, नीचे वाला को बोलते हैं डेंटिन में होता है, ठीक है। और ऊपर वाला तो सबसे हार्ड होता है। और टीथ में नर्व्स भी होती हैं, ठीक है, ब्लड वेसल के साथ साथ नर्व्स होती है। मतलब दांत दर्द करता है तो हमारे ब्रेन को खबर देने के लिए नर्व होता है, ठीक है। कहीं भी हमारा बॉडी में सभी जगह पे नर्व्स होता है। नर्व्स का काम होता है मैसेज देना, ठीक है। और ब्लड वेसल्स का काम होता है खाना को पहुंचाना, हाँ, खाना एंड ऑक्सीजन को पहुंचाना। और नर्व्स का काम होता है कहीं कुछ गड़बड़ी है, चोट लग गया है, दर्द हो रहा है तो हमारे ब्रेन को बताना, तभी हम दवा लेके आएंगे, ठीक है। ऐसे प्रोसेस बहुत स्पीड होता है, बहुत ही तेज़ होता है, सब कुछ कंट्रोल होता है हमारे ब्रेन के थ्रू, हाँ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बच्चों, टेकिंग केयर ऑफ योर टीथ। आप अपने टीथ का ख्याल कैसे रखेंगे। व्हेन यू ईट स्मॉल बाइट्स ऑफ फूड गेट स्टक बिटवीन योर टीथ। आप जब कुछ ऐसा खाते हैं जिसका साइज बहुत छोटा हो तो आपके दांतों के बीच में कभी कभी जाके फंस जाता है, फंसता है कि नहीं फंसता है, फंस जाता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए, ब्रशिंग योर टीथ टू रिमूव दिस फूड एज वेल एज जर्म्स। आपको अच्छे से ब्रश करना चाहिए ताकि आपका जो दांतों के बीच में जो फूड फंस गया है उसको बाहर निकाल दें और जर्म्स को भी बाहर निकाल दें, ठीक है। इफ़ यू डू नॉट ब्रश द जर्म चेंज द शुगर इन द फूड टू ए सब्सटेंस कॉल्ड एसिड, ठीक है। अगर आप अच्छे से ब्रश नहीं करेंगे तो आपका जो फूड था उसमें शुगर होता है, तो जर्म लोग क्या करेगा, आपके जो फूड में शुगर प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट करके एसिड बना देगा, ठीक है।
एसिड बना देगा। क्या बना देगा बच्चों? शुगर को कन्वर्ट करके जर्म लोग एसिड बना देगा। दिस एसिड स्टक टू योर टीथ एज ए पेस्ट लाइक मटेरियल। ये वाला जो एसिड बन गया वो आपके दांतों पे चिपक जाएगा, स्टक हो जाएगा, ठीक है, एज ए पेस्ट लाइक मटेरियल। पेस्ट लाइक हो जाएगा मतलब चिपकने लायक मटेरियल, ऐसा एसिड हो जाएगा कि दांतों में चिपक जाएगा अच्छे से, पेस्ट लाइक मटेरियल। उसको बोलते हैं प्लेक। क्या बोलते हैं? पेस्ट लाइक मटेरियल को प्लेक। मतलब जो एसिड बना है और आपके दांतों के साथ चिपक गया उसको बोलते हैं प्लेक, ठीक है। इट कैन बी वीकेन द एनिमल एंड मेक स्मॉल होल और कैविटी इन इट। ये क्या करेगा? आपका जो दांत का ऊपरा वाला भाग है ना, सबसे ऊपर वाला, ठीक है, दांत का सबसे ऊपर वाला भाग उसको वीक करेगा। हाँ, उसका नाम होता है, सबसे ऊपर वाला भाग का नाम क्या होता है? एनेमल, ठीक है। एनेमल को वीक करेगा और उसमें होल करेगा, होल करना स्टार्ट करेगा, होल और कैविटी इन इट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ऐसा कुछ हो गया है तो क्यों हुआ है? क्योंकि उसने अच्छे से ब्रश नहीं किया। ब्रश उसने अच्छे से किया होता तो कीटाणु निकल गया होता और फूड भी निकल गया होता। तो कीटाणु फूड नहीं होता तो एसिड बनता ही नहीं, ठीक है ना। एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को और 2-3 बार देख लेना बच्चों, और समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो बच्चों, वंस देयर आर होल्स इन द हार्ड एनिमल। अब जब हार्ड, जो हमारा दांत का सबसे हार्ड पार्ट होता है, उसमें जब होल हो जाएगा, एसिड उसमें होल कर देगा, इट बिकम वेरी इजी फॉर जर्म टू अटैक द टीथ। तब जर्म्स के लिए बहुत इजी हो जाएगा टीथ को अटैक करना, ठीक है, एक बार जब होल हो गया तो। द कैविटी बिकम बिगर। तो कैविटी जो होल है धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, बिगर होता जाएगा। व्हेन दे रीच द पल्प यू गेट ए टूथ के, ठीक है। जब वो होल बड़ा होता जाएगा और इतना बड़ा हो जाएगा कि आपका जो पल्प था, पल्प वाला पार्ट था, ठीक है ना, डेंटिन में, डेंटिन जो दांत का नीचे वाला पार्ट था उसमें एक पल्प था ना, पल्प प्रेजेंट था ना, जहाँ पे वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, वहाँ पे पल्प भी होता है। पल्प तक जहाँ पहुँच जाएगा ना होल, तो आपको टूथ के हो जाएगा, मतलब दांत का बीमारी, बहुत बड़ा बीमारी हो जाएगा, ठीक है ना। आपको फिगर में मैं दिखा रहा हूँ, अभी फिगर अभी आएगा, देखना। इसमें क्या है कि प्लेक हो गया है उस व्यक्ति को, उसका दांत में एसिड चिपक गया है, प्लेक, ठीक है। अगर उसने अच्छे से ब्रश किया होता, जर्म्स को और फूड को निकाल दिया होता, तो उसको प्लेक बीमारी नहीं होता। जर्म्स फूड में जो शुगर होता है उसको कन्वर्ट करके एसिड बना देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो बच्चों, इफ़ यू नोटिस कैविटी इन योर टीथ यू मस्ट आस्क योर पेरेंट्स टू टेक यू टू ए डेंटिस्ट। मतलब आप अगर आपके दांतों में होल हो गया है या हो रहा है, होना स्टार्ट हो गया, तो आपको अपने पेरेंट को बताना है और आपको मस्ट एक डेंटिस्ट को दिखाना है, नहीं तो धीरे धीरे और बीमारी बढ़ता जाएगा। एक डेंटिस्ट के पास फटाफट जाना है, दवाई लेना है, ठीक है। द डेंटिस्ट कैन स्टॉप द कैविटी फ्रॉम ग्रोइंग बाई फिलिंग देम अप। डेंटिस्ट क्या करता है, जो होल हो गया है उसमें फिल कर देता है, मसाला डाल देता है, ठीक है ना। जैसे हमारे घर पे कहीं होल होता है तो हम सीमेंट वेमेंट का मसाला डाल के उसको भर देते हैं, ऐसे ही दांत में भी भरने वाला एक मसाला आता है, केमिकल होता है, उसको दांतों में भर देगा डॉक्टर, तो होल बंद हो जाएगा, तो कीटाणु उसमें नहीं घुसेंगे, दांत आपका बच जाएगा। नहीं तो आपने ज़्यादा देर किया तो आपका दांत खोना पड़ेगा आपको, ठीक है। ब्रश योर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस ए डे। मतलब आपको क्या करना है, ट्वाइस ए डे ब्रश करना है, मतलब एक दिन में 2 बार, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, ठीक है। वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस एट नाइट। अच्छा ठीक है, एक बार मॉर्निंग को कर लेना खाना खाने से पहले, और एक बार रात को कर लेना खाना खाने के बाद, ताकि आपके कीटाणु फंसा ना रहे, ठीक है। और कुछ फंसता है तो उसको निकाल भी देना चाहिए। रिंज योर माउथ थ्रोली आफ्टर ईटिंग टू रिमूव फूड पार्टिकल। आपको अपना माउथ को अच्छे से रिंज करना है, वॉश करना है, उसमें कुछ फूड बचा ना हो, दांतों में फंसा ना हो, उसको निकाल लेना है, ठीक है।
देखो ब्रश करने का तरीका बता रहा है, अच्छे से ऊपर नीचे साइड सभी तरफ ब्रश करना है। टीवी में भी आजकल दिखाता है ना, सभी तरफ से ब्रश घुमाना है अच्छे से सब। ये नहीं कि फटाफट 20-25 सेकंड में ब्रश कर लिया, कोलगेट लगा लिया, मुंह का खुशबू आ गया नहीं, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो कीटाणु नहीं हटेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है बच्चों, जस्ट ओवर 100 ईयर एगो, 100 साल पहले, ठीक है, लुइस पास्चर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रूव दैट टाइनी लिविंग थिंग्स कॉल्ड माइक्रोब्स कैन कॉज डिजीज। उन्होंने प्रूव किया कि जो टाइनी लिविंग थिंग्स होते हैं, बहुत ही छोटे लिविंग थिंग्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजुआ, ये सब, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, डिजीज करते हैं। इन्होंने ये वाला बात प्रूव किया। हाँ, माइक्रोब्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन ओनली बी सीन अंडर ए माइक्रोस्कोप। देखो ये माइक्रोस्कोप है ना बाबू, माइक्रोब्स बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इसको देखने के लिए एक मशीन बनाया गया, उसका नाम है माइक्रोस्कोप। माइक्रोब्स को देखने के लिए जो मशीन बनाया गया उसका नाम है माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोब्स दैट कॉज डिजीज आर कॉल्ड जर्म। जो छोटे छोटे कीटाणु डिजीज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जर्म्स बोलते हैं। बट नॉट ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल। पर ऐसा भी नहीं कि जितने भी माइक्रोब्स हैं हार्मफुल ही होते हैं, कुछ कुछ अच्छे वाले भी होते हैं, ठीक है। सम ऑफ देम आर वेरी यूजफुल टू अस। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बहुत ही यूजफुल होते हैं हमारे लिए। माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर। आप जहाँ भी जाओगे आपको माइक्रोब्स मिलेगा ही मिलेगा। लाइक अभी देखो माइक्रोब्स, एक माइक्रोब्स है ना, कोरोना वायरस, ये भी माइक्रोब्स है। जहाँ भी जा रहे हैं कोरोना वायरस मिल रहा है ना। इसी तरह माइक्रोब्स हर जगह पे होते हैं, कोई बहुत खतरनाक होते हैं, कोई थोड़े कम खतरनाक होते हैं, कोई अच्छे होते हैं, कोई बुरे होते हैं, उनका टाइप्स अलग अलग है, ठीक है। हाँ, दे कॉज डिजीज बाय एंटरिंग योर बॉडी एंड इंक्रीजिंग इन नंबर। वो लोग बीमारी करते हैं, कैसे करते हैं, आपका बॉडी में एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद अपना अंडा बच्चा देना तैयार कर देते हैं, ठीक है, अपना संख्या बढ़ाने लगते हैं। अगर आपके अंदर एक ठो कोरोना वायरस घुसा है तो एक दिन में ही मिलियंस ऑफ कोरोना वायरस पैदा कर देगा, ठीक है। तो आपका बॉडी कोरोना वायरस से भर जाएगा, सभी जगह पे कोरोना वायरस। उसके बाद सब लोग मिलके आपका बॉडी खाएगा, वीक करेगा आपको, ठीक है। तो वो लोग बहुत जल्दी रिप्रोडक्शन करता है, अपना अपना नया बच्चा पैदा करना का मतलब कैपेसिटी उन लोग के पास बहुत स्पीड है, ठीक है। तो नया बच्चा नहीं पैदा होता तो प्रॉब्लम नहीं होता। हमारे अंदर में अगर एक ठू गया है तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता, पर हमारे अंदर में जाने के बाद वो लोग बच्चा पैदा करना स्टार्ट कर देता है ना, और वो लोग बहुत ज़्यादा हो जाता है और हम अकेले हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा बॉडी हार जाता है और अल्टीमेटली डेथ हो जाता है लोगों का। दे कॉज डैमेज टू योर बॉडी सेल। हमारा बॉडी सेल को डैमेज करता है। हाँ, डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रोब्स आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। अगर माइक्रोब्स के द्वारा डिजीज हो रहा है, माइक्रोब्स कोई डिजीज करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब एक दूसरे से फैलने वाला डिजीज, इन्फेक्शन करता है, ठीक है, इन्फेक्शन करने वाला डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। देयर आर 4 काइंड ऑफ माइक्रोब्स। कितना काइंड ऑफ माइक्रोब्स है बच्चों, 4 काइंड, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजुअन्स एंड फंजाई, ठीक है। 4 काइंड से याद रखना बच्चों। देखो यहाँ पे फिगर में भी है, बैक्टीरिया भी दिखाया है, प्रोटोजुआ भी दिखाया है, वायरस भी दिखाया है और फंजाई भी दिखाया है। बैक्टीरिया आर माइक्रोब्स मेड अप ओनली 1 सेल। दे हैव डिफरेंट शेप्स। दे कॉज डिजीज सच एज टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, ठीक है। बैक्टीरिया क्या होता है, माइक्रोब्स होते हैं, छोटे होते हैं, ओनली 1 सेल से बना होता है। हमारा बॉडी क्या है बच्चों, हमारा बॉडी बहुत सारा मिलियंस ऑफ सेल से मिलके बना है, पर माइक्रोब्स तो बहुत छोटे होते हैं, 1 सेल, ओनली 1 सेल से मिलके बना होता है उनका बॉडी, ठीक है। इसलिए हमको आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो डिफरेंट शेप होता है उनका, ओनली 1 सेल से बनते हैं और बहुत खतरनाक बीमारी करते हैं, लाइक टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी, सुना है ना, टीबी बीमारी हो गया, हाँ वो वाला। निमोनिया हो गया, निमोनिया भी बैक्टीरिया करते हैं। सोचो निमोनिया हो जाता है छोटे छोटे बच्चों को, इतना तगड़ा बुखार आता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। अब देखो ये वायरस ना बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं,
एंड अदर माइक्रोब्स, जितना भी माइक्रोब्स है ना, सबसे छोटे वायरस ही होते हैं ये कोरोना वायरस जो परेशान करके रख दिया है, ठीक है। दे एंटर द सेल एंड इंक्रीज नंबर इनसाइड द सेल, हमारे शरीर में एंटर करते हैं, ठीक है, और अपना इंक्रीज करने लगते हैं, अपना नंबर, अपना संख्या बढ़ाने लगते हैं, नया बच्चा पैदा करने लगते हैं अंदर पे जाके। दे कॉज डिजीज सच एज इन्फ्लुएंजा, फ्लू, कॉमन कोल्ड, पोलियो बाय डिस्ट्रॉइंग द सेल, हमारे अंदर पे जाते हैं और बहुत बीमारी करने लगते हैं। इन्फ्लुएंजा सर्दी जुखाम, कॉमन कोल्ड, ठीक है, पोलियो का बीमारी करते हैं ये लोग। अब तो और बीमारी कर रहा है, इतना सारा बीमारी कर रहा है, मैं खुद बीमार हो गया। डिस्ट्रॉइंग द सेल। प्रोटोजोअन्स आर, देखो प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं, आर आल्सो मेड अप ऑफ वन सेल, प्रोटोजोअन्स भी वन सेल से ही बना है, सभी लोग वन सेल से ही बने हैं, ठीक है, ओनली वन सेल। दे कॉज डिजीज सच एज मलेरिया एंड डिसेंट्री, प्रोटोजुआ क्या करता है बाबू, मलेरिया करता है और डिसेंट्री करता है, और बहुत सारा और भी बीमारी है, ऐसा बात नहीं है कि बहुत ये लोग दो ही करता है, बहुत सारा बीमारी करते हैं। आपके बुक में बस दो एग्जाम्पल दिया है, बहुत बीमारी करते हैं लोग, ठीक है। मलेरिया मेन है, अगर मलेरिया हुआ है तो किसने किया है, प्रोटोजुआ ने। आप सोचते हो मॉस्कीटो ने किया, मॉस्कीटो ने नहीं किया। मॉस्कीटो तो आपको बस पकड़ा के चला जाता है, मॉस्कीटो का वो लोग माउथ में रहता है, प्रोटोजुआ लोग, ठीक है। मॉस्कीटो जैसे ही आपको बाइट करता है ना, आपके अंदर में अपना पाइप घुसाता है ब्लड निकालने के लिए, तो प्रोटोजुआ लोग फटाक से अपना हमारे बॉडी में घुस जाता है। और ये बात मॉस्कीटो को भी पता नहीं है कि मॉस्कीटो ने आपको बीमारी कर दिया। मॉस्कीटो क्या करता है, वो तो अपना खाना लेने आया है, आपके शरीर से थोड़ा सा ब्लड लेके चला जाता है अपना पेट भरने के लिए, पर मॉस्कीटो को नहीं पता था कि उसका मुंह में प्रोटोजुआ घुसा हुआ था, ठीक है। तो जैसे ही ब्लड लेने के लिए पाइप को घुसाता है अंदर में, प्रोटोजुआ हमारा अंदर में घुस जाता है और मॉस्कीटो अपना ब्लड लेके चला जाता है, हमारा ब्लड लेके चला जाता है, ठीक है, अपना पेट भरने के लिए, और हम हो जाते हैं बीमार। प्रोटोजोन्स लोग गंदे पानी में होते हैं और मॉस्कीटो लोग भी गंदे पानी में ही अपना अंडा देते हैं, इसलिए ज़्यादातर खतरा मॉस्कीटो लोग से बच के लोग रहते हैं। मॉस्कीटो नेट लगाना चाहिए, क्योंकि मॉस्कीटो लोग, ज़्यादातर मॉस्कीटो लोगों के पास ये प्रोटोजुआ होता है उसका माउथ में, हाँ, प्रोटोजुआ लोग वहाँ पे छिप के रहता है वो लोग के माउथ में। नेक्स्ट देखो बच्चों, फंजाई और डिसेंट्री बताया नहीं, डिसेंट्री मतलब पेट का बीमारी, ठीक है, पेट झड़ना, ब्लड डिसेंट्री होना। अमीबा एक प्रोटोजुआ का नाम है अमीबा, ठीक है। अमीबा जब हमारे गंदे पानी के थ्रू हमारे बॉडी में जब घुस जाता है ना, तो ब्लड डिसेंट्री होता है। जब डिसेंट्री होगा, पेट झड़ेगा ना, तो उसके साथ साथ ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है टॉयलेट में, ठीक है। फंजाई ग्रो इन डिकेइंग मैटर, फंजाई क्या होता है बाबू, सड़ा पोचा चीज़ में ग्रो करता है, ठीक है। फंजाई क्या होता है, सड़ा पोचा थिंग्स में ग्रो करता है। दे कॉज स्किन डिजीज, इसका काम है स्किन डिजीज करना, सच एज रिंग वर्म, एथलीट्स फुट, हाँ। दे स्टार्ट ग्रोइंग ऑन द स्किन। रिंग वर्म तो देखा ही होगा ना, राउंड राउंड करके खुजली हो जाता है, हाँ। एथलीट्स फुट क्या होता है, फुट क्या होता है, आपको फिगर में यहाँ पे दिख रहा होगा। पैर क्या होता है, सड़ने लगता है, पैर में, पैर का जो नीचे वाला जो हमारा टोज़ है ना, पैर का अंगुली जो होता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, फिगर में दिखेगा आपको। यूज ऑफ माइक्रोब्स, बाबू माइक्रोब्स का क्या यूज है, सम माइक्रोब्स आर यूज़फुल टू अस, बहुत सारा ऐसा माइक्रोब्स है जो यूज़फुल होते हैं हमारे लिए, अच्छे भी होते हैं, ठीक है। सम बैक्टीरिया कैन चेंज मिल्क इनटू कर्ड, बहुत सारा ऐसा बैक्टीरिया होते हैं जो मिल्क को कर्ड बनाते हैं। मिल्क से क्या बनाते हैं बाबू, कर्ड, तो यूज़फुल हो गया ना, मिल्क था, मिल्क को कर्ड बना दिया, तो यूज़फुल है। पिकल, अचार बनाने में भी हमारा बैक्टीरिया यूज होता है, ठीक है। अदर कैन चेंज शुगर इनटू एल्कोहल, और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो शुगर को एल्कोहल बना देते हैं। तो देखो एल्कोहल भी कैसे बनता है, बैक्टीरिया के हेल्प से ही बनता है, ठीक है। तो अच्छा ही हुआ ना, एल्कोहल नहीं बनता, दारू नहीं बनता, तो लोग पीते क्या, ठीक है। ए फंगस कॉल्ड ईस्ट हेल्प इन मेकिंग केक एंड ब्रेड फ्लफी, ठीक है। एक फंगस है जिसका नाम है ईस्ट, हाँ, अभी फिगर में आपको दिख जाएगा, मैं फिगर लगाऊंगा यहाँ पे। इसका काम क्या होता है बाबू, केक बनाना, ब्रेड बनाना,
ब्रेड देखा होता है आपने ना, ब्रेड बहुत फुला फुला होता है ना, कैसे इतना फ्लफ़ी होता है, फुला की कैसे होता है। केक भी देखना फुला फुला होता है। तो ये जो फुला फुला बनता है ना, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फुला हुआ होता है, वो ईस्ट के कारण ही होता है। ठीक है। सम बैक्टीरिया हेल्प इन डिके ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल। बहुत सारा ऐसा बैक्टीरिया है ना जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को सड़ाने में हेल्प करता है। अगर नहीं सड़ाएगा तो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होते रहेगा, बदबू होते रहेगा, गंदगी होगा। ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, उसको सड़ा देते हैं, सड़ाकर उसको ज़मीन में मिला देते हैं, खाद बना देते हैं, फर्टिलाइज़र बना देते हैं उसको, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। कोई एनिमल अगर रास्ते पे मर गया है साइड में कभी देखना, तो उसको बैक्टीरिया वायरस लोग उसको सड़ाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और उसको सड़ा के खाद बना देते हैं, तो अच्छा काम करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लीनिंग अप आवर सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग को क्लीन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सम बैक्टीरिया हेल्प टू प्रोड्यूस विटामिन इन ह्यूमन्स, सम अदर बैक्टीरिया हेल्प एनिमल्स टू डाइजेस्ट फूड। बहुत सारा ऐसा बैक्टीरिया है जो ह्यूमन के अंदर हमारे बॉडी में विटामिन्स बनाने में हेल्प करते हैं, एंड बहुत सारा ऐसा बैक्टीरिया है हेल्प एनिमल टू डाइजेस्ट फूड। हमको फूड डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करते हैं, खाना को पचाने में भी हेल्प करते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों। इसका क्वेश्चन आंसर देखो, बहुत ही इजी है। हाउ मेनी टीथ डज ए चाइल्ड ऑफ ए एज 3 हैव। जब बच्चा 3 साल का होता है तो उसका कितना टीथ होता है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको सबको ग्रुप में भेज दूंगा। अच्छे से लर्न करना, यूनिट टेस्ट के लिए अच्छे से तैयारी करो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, खुद से भी करने के लिए ट्राई करना। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।